जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि अगर आज की इस लीला कथा को आप सभी को सुनाते हुए मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। भक्तों, आज की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी है राम दयाल जी के जीवन में। पर राम दयाल जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बेटे ने हमारे साथ ये घटना शेयर की है। आगरा के रहने वाले राम दयाल जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को वो बहुत मानते थे। घर से थोड़ी ही दूर पर सड़क के किनारे उनकी एक दवा की दुकान थी जो अच्छी खासी चलती भी थी, बिक्री भी बहुत अच्छा होती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। रामलाल जी का यह प्रत्येक दिन का रूटीन था कि वो दुकान जाकर सबसे पहले अपने दुकान की साफ सफाई करते थे। उनकी दुकान में बने शोकेस पर एक लड्डू गोपाल का चित्रपट रखा हुआ था। प्रत्येक दिन दुकान में जाकर वो सबसे पहले चित्रपट को अच्छे से पानी से पोंछते थे और धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करते थे, चंदन का टीका लगाते थे और मिश्री का भोग भी लगाते थे। प्रत्येक दिन वो अपने लड्डू गोपाल के हाथों अपने दुकान की पूरे दायित्व को सौंपकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। हमेशा यही सोचते थे कि भगवान, मेरे लड्डू गोपाल के होते कभी मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब मेरे ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। अब भक्तों, भगवान का इतना भक्त होने के बावजूद उनके मन में हमेशा बस यही दुख बना रहता था कि उनका एकमात्र पुत्र नास्तिक था, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। दरअसल उनके बेटे ने साइंस लेकर पढ़ाई की थी तो उनका यह मानना था कि भगवान होते ही नहीं है, हमारे साथ वही होता है जो हम खुद करते थे, सब मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, भगवान का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से राम दयाल जी बहुत दुखी रहते थे। कभी कभी अपनी पढ़ाई खत्म करके उनका बेटा दुकान पर आ जाया करता था और अपने पिताजी के साथ दुकान भी संभालता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। पर राम दयाल जी के मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे से कुछ ऐसी बात कही जो उनके बेटे को आज भी याद है और आज भी वो इस बात को महसूस करते हैं कि भगवान हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबका तो यही कहना है कि शायद राम दयाल जी को अपनी मृत्यु से पहले ही यह अनुभव हो गया होगा कि अब वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए राम दयाल जी ने अपनी मृत्यु के मात्र 7 दिन पहले अपने बेटे से इतनी सारी बातें कही। राम दयाल जी ने अपने बेटे से कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी उम्र भी हो गई है और मुझे अंदर से ऐसा महसूस भी हो रहा है और मुझे यह भी लगता है कि शायद मेरे मरने के बाद तुम लड्डू गोपाल का ये चित्रपट हमारे दुकान से हटा दोगे। पर मैं तुमसे एक अनुरोध करूंगा कि भले ही तुम लड्डू गोपाल की सेवा ना करो, कभी भी इनके आगे धूप बत्ती ना करो, लड्डू गोपाल को भोग न लगाओ, पर फिर भी लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर ही रहने देना। लड्डू गोपाल का चित्रपट कभी भी हमारे दुकान से हटाना नहीं। और बेटा, मुझे यह भी पता है कि मैं कहूँ या ना कहूँ, पर अगर लड्डू गोपाल का चित्रपट हमारे दुकान में रह भी जाता है तो भी तुम उनकी सेवा नहीं करोगे। पर फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, मुझे पता है तुम भगवान को नहीं मानते, तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, पर फिर भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट आ जाए जहाँ से बाहर निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नजर न आए, जहाँ तुम्हारी सहायता करने वाला कोई ना हो, उस समय बस तुम लड्डू गोपाल की ओर देखना और अपने सारे दुख लड्डू गोपाल से कहना। फिर देख लेना बेटा, तुम्हारे सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। लड्डू गोपाल उस परिस्थिति से तुम्हें बाहर अवश्य निकालेंगे। अब अपने बेटे को यह सारी बातें बताने के मात्र 7 दिनों के बाद राम दयाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद दुकान का पूरा दायित्व राम दयाल जी के बेटे के ऊपर आ जाता है।
जैसे कि रामदयाल जी ने कहा था, उनके बेटे ने लड्डू गोपाल के उस चित्रपट को दुकान से नहीं हटाया, पर जहाँ लड्डू गोपाल का वो चित्रपट रखा हुआ था उसे कभी भी उनके बेटे देखते तक नहीं थे। रामदयाल जी का बेटा इतना नास्तिक था कि उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल के आगे धूप दीप नहीं किया, ना ही कभी लड्डू गोपाल के आगे भोग लगाया। यहाँ तक कि जिस लड्डू गोपाल की सेवा रामदयाल जी इतने श्रद्धा भाव से करते थे, जिन्हें इतना मानते थे, उस लड्डू गोपाल के चित्रपट पर धूल जम गई थी, जाले पड़ गए थे। लड्डू गोपाल के चित्रपट की ऐसी अवस्था थी कि उनकी बस आंखें दिख रही थी। पूरा चित्रपट जालों और धूल से ढका हुआ था। रामदयाल जी का बेटा दुकान आने के बाद दुकान की साफ सफाई कर अपने काम में लग जाता था, पर कभी भी उस तरफ देखता भी नहीं था जहां लड्डू गोपाल का चित्रपट रखा हुआ था, और ना ही कभी भी उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की, बाल गोपाल को भोग तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा कि लड्डू गोपाल के चित्रपट के ऊपर जाले पड़ गए हैं, धूल जम गई है, तो उसे थोड़ा साफ सुथरा कर दे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब आया वर्षा ऋतु। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, शाम होने को है, सुबह से रात हो गई। दुकान पर एक भी ग्राहक न आने की वजह से रामदयाल जी का बेटा बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, इतनी बारिश में मैं दुकान खोलकर बैठा हुआ हूँ, पर कम से कम एक ग्राहक तो आ ही जाता ना, पर अब तक एक ग्राहक भी नहीं आया। वैसे भी रात के 8:30 बज रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भी ग्राहक आएगा, तो बेहतर यही होगा कि अब मैं दुकान बंद कर घर चला जाऊं। यह सोचकर जैसे ही रामदयाल जी का बेटा दुकान बंद करने की सोचता है, तभी उनके कुछ दोस्त दुकान पर आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी दुकान बंद करके घर जा रहे हो, चलो ना अंदर चलकर बैठते हैं, कुछ देर ताश खेलते हैं, उसके बाद तुम दुकान बंद कर चले जाना। रामदयाल जी का बेटा अपने दोस्तों की बात को टाल नहीं पाता है, अपने दोस्तों को लेकर दुकान के अंदर चला जाता है और वहाँ बैठकर अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लगता है। तभी उनकी दुकान पर एक छोटा सा लड़का आता है जो भैया भैया कहकर आवाज लगाने लगता है। सुबह से दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। जब रामदयाल जी के बेटे ने किसी ग्राहक की आवाज सुनी तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई और वहाँ से उठकर ग्राहक के पास आते हैं। पर जैसे ही वो ग्राहक के पास पहुँचे, उस समय दुकान की बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। और दोस्तों, क्योंकि यह घटना बहुत वर्षों पुरानी है, तो उस समय हर जगह इन्वर्टर या फिर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रामदयाल जी का बेटा उस छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि क्या भाई, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो छोटा सा लड़का कहता है, भैया भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ लिख कर दी है, उन्होंने कहा है कि ये दवाइयाँ लेने से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो ना भैया। तभी रामदयाल जी के बेटे उस लड़के से कहते हैं, हाँ बाबू लाओ ना पर्ची, मैं तुम्हें दवाइयाँ देता हूँ। पर्ची देकर वो लड़का फिर से कहता है, पता है भैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी है, सुबह से बारिश हो रही है, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं था कि इतनी देर रात को कोई दुकान खुली होगी, पर मैंने देखा कि आपकी दुकान खुली है तो बहुत उम्मीद के साथ आपकी दुकान पर आया हूँ। अब इस दवा के लेते ही मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी हल्की रोशनी में उस पर्ची में लिखे हुए नाम को देखकर रामदयाल जी का बेटा दवाई निकालने चले जाते हैं। अब हल्की सी रोशनी में वो दवाई निकालते हैं और दवाई उस बच्चे को दे देते हैं। अपनी माँ को दवा खिलाने के लिए वो बच्चा बहुत परेशान था और तुरंत दौड़ते हुए दवाई लेकर अपने घर की ओर भाग जाता है। और उस लड़के के जाते ही बिजली भी वापस आ जाती है। पर बिजली आते ही रामदयाल जी के बेटे ने जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंधेरे में उन्होंने जो दवाई उस बच्चे को दी थी वो गलत दवाई थी, और अगर उस बच्चे की माँ ने उस दवाई को ले लिया तो वो उसके लिए हानिकारक होगा, उनकी जान भी जा सकती है। मानो वह दवा उस बीमार महिला के लिए जहर के समान है। जब उन्होंने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। अपने हाथों से इतना बड़ा पाप करके उनका मन मानो अंदर से कचोट रहा था। उन्हें इतना दुख हो रहा था कि अब वह रोने ही लगे और गुस्से में अपने दोस्तों के पास गए और उनसे कहने लगे कि आज तुम लोगों की वजह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है।
के साथ ताश खेलने के चक्कर में मैं इतना खो गया कि उस बच्चे को मैंने दवा की जगह जहर थमा दिया, और ये सब बस तुम लोगों की वजह से हुआ है। अरे वो लड़का कितनी उम्मीद से मेरे पास आया था, माँ के लिए दवा लेने आया था, पर मैंने क्या किया, मैं ताश खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि बच्चे को जहर देकर भेज दिया, और सब कुछ बस तुम लोगों की वजह से हुआ है। जाओ, मेरी दुकान से चले जाओ और कभी भी मेरी दुकान में मत आना। अब रामदयाल जी का बेटा अपने सभी दोस्तों को दुकान से बाहर निकालते हैं और दुकान बंद कर रात के अंधेरे में तेज बारिश बिजली के बीच छोटे से बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रामदयाल जी के बेटे ने उस बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा था। बिजली कट जाने की वजह से उस बच्चे को वो देख ही नहीं पाए थे, उस बच्चे को वो पहचानते ही नहीं थे। उनके मन में बार बार बस यही बात चल रहा था कि काश वो बच्चा मुझे वापस मिल जाए और मैं उसे वो गलत दवा जो उसकी माँ के लिए जहर के समान है वापस ले सकूं। पर वो बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रामदयाल जी का बेटा मन ही मन सोचने लगे कि अगर उस बच्चे की माँ बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली जाती तो मुझे शायद इतना अफसोस कभी भी नहीं होता, पर सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हुआ है, और अब अगर मैं उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाया और उस बच्चे ने अपनी माँ को वो गलत दवाई दे दी तो वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। मेरी वजह से एक बच्चा अनाथ हो जाएगा, हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर हो जाएगा, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह सोच सोचकर रामदयाल जी का बेटा बहुत दुखी हो जाता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो लगातार इतनी आंधी तूफान वर्षा में अंधेरे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। और तभी उनके मन में उनके पिताजी के द्वारा कही गई वो बात आती है। रामदयाल जी ने अपने बेटे से कहा था कि जब तुम्हारे सामने सारे रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तब बस एक बार लड्डू गोपाल के चित्रपट की ओर देखना और अपनी सारी दुख तकलीफें उन्हें बताना। देखना, लड्डू गोपाल सब ठीक कर देंगे। तभी रामदयाल जी का बेटा भागते हुए अपनी दुकान पर जाते हैं और दुकान खोलकर लड्डू गोपाल के चित्रपट के सामने खड़े हो जाते हैं। लड्डू गोपाल का चित्रपट धूल से भरा हुआ था, जाले पड़े थे, पर फिर भी वो लड्डू गोपाल के चित्रपट की ओर देखते हुए लगातार रो रहे थे। और आज पहली बार रामदयाल जी के बेटे ने लड्डू गोपाल की ओर देखा और रोते हुए लड्डू गोपाल से कहने लगे, हे लड्डू गोपाल, मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया है, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, पर मेरे पिताजी आपसे बहुत प्रेम करते थे, आप पर बहुत विश्वास करते थे, आपकी सेवा करते थे, और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि जब जीवन में भारी दुख हो, मुसीबत हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो लड्डू गोपाल के पास जाना और उनसे अपने सारे दुख तकलीफें बताना। देखना, लड्डू गोपाल सब ठीक कर देंगे। और लड्डू गोपाल, आज मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, अपराध हुआ है, आज मेरी वजह से वो बच्चा अनाथ हो जाएगा जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड्डू गोपाल, आप मेरे प्राण ले लो, पर उस बच्चे के माँ को बचा लो। मेरी वजह से कोई बच्चा अनाथ हो जाए, उसकी माँ मर जाए, यह मैं कभी भी नहीं चाहता। मेरे जिंदा रहते मैं इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर उस बच्चे की माँ की मृत्यु मुझे मंजूर नहीं है, उस बच्चे का अनाथ होना वो भी मेरी वजह से मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ, आप बस उस बच्चे की माँ को बचा लीजिए। और दोस्तों, उसी समय रामदयाल जी के बेटे के जीवन में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे सुनकर आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब रामदयाल जी का बेटा लड्डू गोपाल के चित्रपट के आगे खड़ा होकर लगातार उस बच्चे की माँ के लिए रो रहा था, तभी वो छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए उनकी दुकान पर आता है और कहता है, भैया भैया, आपकी दुकान खुली हुई है, मुझे तो लगा था कि अब तक आप दुकान बंद करके चले गए होंगे, और अगर आप चले जाते ना तो मैं आपसे दवा नहीं ले पाता और मैं शायद अपनी माँ को नहीं बचा पाता। आपको पता है भैया, जब मैं दवा लेकर घर जा रहा था ना, तब पता नहीं कैसे आंगन में स्लिप होकर मैं गिर गया और मेरे हाथ में जो दवा था ना, वो जाकर नाली में गिर गई। मैं तुरंत भागते हुए दुकान में वापस आया। भैया, आपके पास वो दवा है क्या? आप मुझे दे दीजिए ना, मुझे मेरी मम्मी को दवा देना है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरी मम्मी को मुझे ठीक करना है।
रामदयाल जी का बेटा दोबारा लड्डू गोपाल के चित्रपट की ओर देखते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से फपक कर रोने लगते हैं और तुरंत भागते हुए उस बच्चे के पास जाकर उसे सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बाबू आप मुझे माफ कर देना बाबू, मेरे हाथों से आज बहुत बड़ा पाप हो गया था, पर आज आपके साथ जो घटना घटी है वो सब लड्डू गोपाल की कृपा है, लड्डू गोपाल का चमत्कार है। ये चमत्कार जो लड्डू गोपाल ने किया है, इसके लिए मैं सदा लड्डू गोपाल का दास बनकर रहूंगा, उनका सेवक बनकर रहूंगा, उनका भक्त बनकर रहूंगा। और ये लो, जल्दी से ये दवा लेकर घर पर जाओ और तुम्हें इसके पैसे भी देने की आवश्यकता नहीं है। तुम जल्दी से घर जाओ और अपनी माँ को दवा देकर उनकी जान बचाओ। उस छोटे बच्चे को भी दोबारा दवा का कोई पैसा देना नहीं पड़ा, तो वह खुशी खुशी दवा लेकर अपने घर पर चला जाता है। और उस दिन से रामदयाल जी के बेटे नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं, लड्डू गोपाल के परम भक्त बन जाते हैं। भगवान के अस्तित्व का उन्हें प्रमाण मिलता है, लड्डू गोपाल के होने का उन्हें आभास होता है। रामदयाल जी के बेटे कहते हैं कि इस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं, मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल का शिव विग्रह विराजित किया है और हमारे दुकान पर अब भी लड्डू गोपाल का वो चित्रपट विराजमान है। हमारे घर पर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है और मैं दुकान पर भी लड्डू गोपाल के चित्रपट की सेवा पूजा करता हूँ। भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड्डू गोपाल के द्वारा की गई लीलाओं पर तर्क करते हैं। लोगों को हर बात का प्रमाण चाहिए। बहुत सारे लोगों को लड्डू गोपाल की लीलाओं पर विश्वास तक नहीं होता, पर एक बात याद रखिए, विश्वास हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करोगे, लड्डू गोपाल की लीलाओं पर यकीन नहीं करोगे, तब तक आपको लड्डू गोपाल की किसी भी अनुभूति का अनुभव नहीं होगा। आप लड्डू गोपाल को महसूस नहीं कर पाओगे। और जिस दिन से आपने लड्डू गोपाल पर विश्वास कर लिया, उस दिन से लड्डू गोपाल भी आपके हाथ को मजबूती से पकड़ लेंगे और किसी भी परिस्थिति में हमारे लड्डू गोपाल आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।